नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय गहराई से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सीखा था काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, लेकिन इस वीडियो में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। तो दोस्तों रीजनिंग में वर्ग और स्क्वायर का मतलब सीखेंगे। दोस्तों पहले हम लोग मैथ की भाषा में वर्ग और आयत का मतलब सीखेंगे। वर्ग का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। क्लियर है। आयत क्या कहलाता है? एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाता है। क्लियर है। तो क्या मुझे आप लोग ये भी बता सकते हो क्या इस वर्ग में ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं कि नहीं? यहाँ पर भी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। हाँ, बिल्कुल श्योर है। तो वर्ग को आयत भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है। तो वही बात को मैंने लिखा है, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। सभी वर्ग हमारे ये आयत भी हो सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गई बात? तो हम लोग जब काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे, अगर आप लोगों से कह दिए जाए आयत की संख्या बताइए, तो वर्ग की भी संख्या काउंट करेंगे, क्योंकि वर्ग एक तरह से आयत होता है। क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं, आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है। आप लोग पहली फिगर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस फिगर में आपको बताना आयतों की संख्या। आयत की संख्या कैसे काउंट करते थे करेंगे, देखते हैं। हम लोग 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1 और 2। तो 1 और 2 का जोड़ होता है 3। समझ आई बात? यहाँ पर भी 1 और 2 का जोड़ होगा 3। तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 9। ये 9 बताएगा क्या? आयत की संख्या। 9 बताएगा आयत की संख्या। समझ आ गई दोस्तों? हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ पर निकाला था वर्गों की संख्या। वर्ग कितने होते हैं दोस्तों? वर्गों की संख्या होती है 5। वर्ग की संख्या हम लोगों ने पिछली वीडियो में निकाला था 5 थी। क्लियर है। कैसे देखते थे? सबसे बड़ा वाला नंबर 1 2 1 2 लिखते हैं, तो सबसे बड़ा वाला नंबर 3 और 3 का गुण सबसे बड़ा वाला नंबर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणते 2। 1 घटाएंगे तो 1 गुणते 1 होता था। श्योर है। अब घटाना बंद करेंगे तो 2 2 मिलके 4 और ये 1 5। तो इनका जोड़ आया 5। 5 मतलब वर्गों की संख्या 5 होगी। जिन लोगों ने हमारी वर्ग की वीडियो नहीं देखा, प्लीज इसको देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। क्लियर दोस्तों। तो वर्गों की संख्या 5 आ गई, आयत की संख्या 9 है। अगर आपसे पूछा जाए केवल आयत, केवल आयत, केवल आयत कितना होगा? आयत से वर्गों की संख्या निकाल दिया जाएगा तो आयत, केवल आयत 4 आएगा। वर्गों की संख्या कुल मिला के 9 है। आयत की संख्या 9 है, वर्गों की संख्या 5 है। तो 9 में से 5 निकल जाएगा, 4 बचेगा, तो केवल आयत की संख्या 4 होगी। क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं कितने प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आयत की संख्या पूछा गया है। आयत की संख्या तो सवाल आया था, आयत की संख्या 9, तो आंसर ये होगा। क्लियर है। पूछा गया केवल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या 4 है, तो इस पे टिक करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। श्योर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है फिर? अगला क्वेश्चन क्या है? आयत की संख्या बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है? आयत की संख्या बताना है। इसमें 9 भी है ऑप्शन में, 4 भी है, तो अब किस पे क्लिक करेंगे? ऑप्शन में 9 भी है, ऑप्शन में 4 है, तो किस पे क्लिक करेंगे? आयत पूछा गया है तो सिंपल सी बात है, 9 आंसर चला जाएगा। केवल आयत पूछता तो 4 जाता, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आयत पूछा तो आयत 9 ही होते हैं, केवल आयत पूछा जाता 4 पे क्लिक करते। क्लियर, 9 ऑप्शन जाएगा। फिर आयत की संख्या पूछा गया। आयत की संख्या में इस बार 4 ऑप्शन में दिए गए, 9 तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि इस सवाल में पूछने का पर्पस क्या था? यह जानना चाह रहा केवल आयत की संख्या। क्लियर है। अगर ऑप्शन में 9 होता तो 9 पे ही क्लिक करके आता, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, तो इसका मतलब कि 4 ऑप्शन जाएगा इस बार। इस सवाल में पूछना चाह रहा था केवल आयत की संख्या, जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा है। क्लियर है। ऑप्शन के थ्रू आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग समझ चुके होंगे कितने प्रकार से क्वेश्चन रोटेट कर सकता है आपके एग्जाम में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। यहां पे क्या है, आयत की संख्या बताना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3। क्लियर है? यहां पर भी लिखेंगे 1 2 3 और 4। तो इन सब का जोड़ आएगा तो जोड़ आने वाला है 6। इन सभी नंबरों को जोड़ा जाएगा तो जोड़ आएगा 10। क्लियर है? तो 10 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। तो आयत की संख्या होगी इस फिगर में 60। केवल आयत पूछा है, केवल आयत पूछा है, तो वर्गों की संख्या घटा देंगे तो केवल आयत आ जाएगा। तो वर्गों की संख्या कैसे निकालते थे हम लोग पिछले वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है, वर्गों की संख्या ज्ञात करना सीख सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ। तो क्या करते थे, सबसे बड़ा नंबर 4 है, सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो गुणा करेंगे 4 गुणते 3, 1 घटाएंगे आएगा 3 गुणते 2, पुनः 1 घटाएंगे 2 गुणते 1 आएगा। 1 आया तो स्टॉप करेंगे। तो कितना आया, 4 3 12, 3 दूनी 6 2। तो आएगा वर्गों की संख्या 20। वर्गों की संख्या 20 आया। आयत की संख्या 60 है, अगर 60 से 20 निकाल दूंगा तो बचेगा 40। तो दोस्तों केवल आयत अगर पूछा जाए तो आंसर आपका 40 होगा। आयतों की संख्या पूछा जाए तो 60 आंसर चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, बातें समझ आ रही हैं? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने ये रहा। इस फिगर में बताना है आप लोगों को आयत की संख्या। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें से ये फिगर बाहर कर लूं तो इस फिगर में आपको इस तरह से दिख रहा होगा, इस तरह से कुछ आकृति दिख रही होगी। तो यहाँ नंबरिंग करते थे 1, इधर से करेंगे 1 2 3, इनका जोड़ आएगा 6, इधर से जोड़ आएगा 1। तो 1 और 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 6। क्लियर? 1 गुणते 6 करेंगे तो आएगा 6। तो इसमें आयत की संख्या हो चुके 6। तो मतलब इस आकृति जो ये बनी है इसमें 6 आयत होंगे। तो सेम वही आकृति वर्टिकली है तो इसमें भी 6 आयत होंगे। तो 6 6 12 होगा टोटल, 6 6 12 टोटल होगा। लेकिन ये आपका ये आकृति इधर भी काउंट है, इधर भी काउंट है, तो इसलिए 2 बार काउंट हो गए तो 1 बार घटाएंगे। तो 6 6 12 में से 1 घटा के जवाब देंगे 11। तो दोस्तों इस फिगर में आयत की संख्या आपकी 11 होगी। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होंगी। तो अगला फिगर हम लोग पुनः लेते हैं। क्लियर है? आपके सामने ये फिगर रही। इस फिगर में बताना है आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या। क्लियर है? ये दोनों बात आपको बताना है। चलते हैं कैसे करेंगे। तो 1 लिखते हैं, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो इस सब का जोड़ आएगा 1 2 3 4 का जोड़ आने वाला है 10। क्लियर है? इधर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 का जोड़ आएगा 15। तो दोस्तों 10 और 15 करेंगे, 10 और 15 करेंगे, 10 गुणते 15 करेंगे तो 150 आएगा। तो आयत की संख्या आएगा 150। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग निकालेंगे वर्ग की संख्या। वर्ग की संख्या निकालेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ा नंबर 4 है, सबसे बड़ा नंबर 5 है। तो 4 गुणते 5 करेंगे, 1 घटाएंगे, 3 गुणते 4 आएगा, पुनः 1 घटाएंगे, 2 गुणते 3 आएगा, पुनः 1 घटाएंगे, 1 गुणते 2 आएगा। तो सॉल्व करते हैं, 4 पंजे 20, 4 3 12, 3 दूनी 6 आएगा 2। क्लियर है? तो कितना आने वाला है, 20 40 आएगा। इसका जोड़ आएगा 40। तो वर्गों की संख्या कितनी हो चुकी है, 40। अगर आयत 150 है, वर्ग 40 है, तो 150 से 40 घटा देंगे तो आएगा 110। तो केवल आयत दोस्तों इस फिगर में आपके 110 होंगे। आयत पूछा जाएगा तो 150, केवल आयत 110, वर्ग पूछा जाएगा तो 40। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो चलते हैं कुछ और फिगर लेते हैं। इस फिगरों में बताना है केवल आयत की संख्या। इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों केवल आयत की संख्या। तो मैं आपसे थोड़ा हट के बात करूंगा। अगर रेड लाइन इस फिगर में नहीं होती, तो रेड लाइन नहीं होती दोस्तों,
तो हमारी कुछ फिगर ऐसे होती। क्लियर है दोस्तों, कुछ फिगर ऐसे होती, सही बात है ना। तो इस फिगर में केवल आयत की संख्या होती है 4। अभी हमने कुछ टाइम पहले निकाला था, सही बात है ना, कुछ टाइम पहले हमने निकाला था, सही बात है ना। ये फिगर है। अगर यहाँ पे रेड लाइन नहीं होती तो हमारी ये आकृति कुछ ऐसे होती, और इस आकृति में हमने कुछ टाइम पहले निकाला था केवल आयत कितने होते हैं 4। लेकिन यहाँ पे रेड लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स में के अंदर एक रेड लाइन खींची गई है। तो इस रेड लाइन खींची जाने की वजह से देखते हैं हमारे पास 3 रेक्टेंगल जनरेट होते हैं। कौन कौन से रेक्टेंगल है देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हमारे पास पहली बात तो ये रेक्टेंगल है, एक ये हुई, दूसरी रेक्टेंगल ये होगी, सही बात है, 2 रेक्टेंगल हो गई, और तीसरी रेक्टेंगल आपकी ये जाएगी। श्योर है। तो एक लाइन खींचने की वजह से हमें 3 रेक्टेंगल मिलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ये लाइन खींची गई है तो 3 यहाँ पर भी मिलेंगे, 3 यहाँ पर भी मिलेंगे। ये लाइन खींची जाने की वजह से 3 यहाँ पर भी मिलेंगे। तो 3 चौके 12 रेक्टेंगल और मिलेंगे। क्लियर है। 4 तो बेसिक फिगर में मिल रहे थे, 4 इस बेसिक वाले फिगर में मिल रहे थे। ये लाइन खींचने की वजह से 3 और मिले। तो 12 4 16 रेक्टेंगल होंगे दोस्तों इस फिगर में। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं तो फिर ये फिगर बनाते हैं, देखते हैं। हमारी ये इस आकृति में बेसिक फिगर हमारी ऐसे ही कुछ है, सही बात है ना। अगर ये लाइन नहीं होती, रेड कलर की लाइन नहीं होती तो हमें कुछ फिगर ऐसे ही दिखती, सही बात है ना। तो यहाँ पे इस आकृति में केवल आयत 4 होंगे, सही बात है ना। एक लाइन खींचने से हमें 3 रेक्टेंगल मिलते हैं। मान लो इन केस अगर सिंगल लाइन होती तो 3 रेक्टेंगल यहाँ पे मिलते हैं, अगर सिंगल लाइन होती तो 3 रेक्टेंगल और मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है, डबल लाइन। सिंगल लाइन होने से 3 रेक्टेंगल मिलते हैं, डबल लाइन खींचने से देखते हैं कितने मिलते हैं, काउंट करते हैं, देखते हैं। ये लाइन खींचने से एक रेक्टेंगल ये मिला, सही बात है ना। दूसरा रेक्टेंगल ये मिलेगा, सही बात है ना। और तीसरा रेक्टेंगल आपका ये मिलेगा, तीसरा रेक्टेंगल आपको ये मिलेगा, श्योर है। और चौथा रेक्टेंगल यहाँ पे ये मिलेगा। क्लियर है ना। एक ये मिला, दूसरा ये, तीसरा इसमें मिला, चौथा इस पे मिला। क्लियर है। तो डबल लाइन खींचने से आपको 4 रेक्टेंगल मिलते हैं, सिंगल लाइन खींचने से 3 मिलते हैं, डबल लाइन खींचने से आपको 4 मिलते हैं। क्लियर है। 4 तो पहले थे, तो 3 चौके 12 ये हो गए, यहाँ 4 4 8 ये हो गया। क्लियर है। तो जोड़ेंगे तो 12 8 20 4 24 होंगे। क्लियर दोस्तों। इस फिगर में 24 आपके रेक्टेंगल होंगे। तो अगला फिगर हम लोग ये ले रहे हैं, इसमें बताना है आपको रेक्टेंगल की संख्या, केवल रेक्टेंगल बताना है। अगर बेसिक रेड लाइन नहीं होते तो केवल आयत 4 होते। सिंगल लाइन होने की वजह से 3 मिलते थे, सिंगल लाइन की वजह से 3 मिलेंगे, सिंगल की वजह से 3 मिलेंगे, सिंगल की वजह से 3 मिलेंगे। तो 3 चौके 12 हमें ये मिलेंगे सिंगल लाइन की वजह से। डबल लाइन है, डबल लाइन की वजह से 4 मिलते हैं, डबल लाइन की वजह से 4 मिलते हैं, डबल लाइन की वजह से 4 मिलते हैं, डबल लाइन की वजह से 4 मिलते हैं। तो 16 और मिल गए दोस्तों। क्लियर है। तो 16 4 20 10 30 2 32। तो दोस्तों इस फिगर में आपके केवल आयतों की संख्या 32 है। और ये सब फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये तीनों फिगर आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एसएससी में पूछा गया, रेलवे में भी पूछा जा चुका, कहीं ना कहीं ये फिगर आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। थैंक यू।